अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो जी सुबह सुबह का है टाइम और बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैं इनको स्कूल छोड़ के आती हूँ और 4 बजे बच्चे को लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स को खुद को ही जाना पड़ता है स्कूल छोड़ना और लेकर आना। यहाँ पे ना कोई मेड सिस्टम है, ना कोई जो है हेल्पर सिस्टम है, तो ये सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं और बहुत सारे काम होते हैं जी यहाँ पे करने के। और जो फीमेल है, ज़ाहिर सी बात है, उसको घर को भी देखना पड़ता है। और मैं जॉब भी करती हूँ, तो आप लोग सबको पता है कि मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ। तो जब भी मेरी छुट्टियाँ होती हैं तो मैं आ जाती हूँ घर। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ घर के साथ साथ जो है बच्चों की मुझे देखनी पड़ती हैं। हस्बैंड भी देखते हैं, उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब मैं यहाँ पे नहीं होती तो वो भी जो है वो बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं होती हूँ तो ओवरऑल मुझे ही जो बच्चों को लेकर आना और छोड़ना जो है मेरी ज़िम्मेदारी होती है। तो खैर जी, ये काम है, ज़ाहिर सी बात है, अपने ही बच्चे हैं और उनका जो है हमें देखना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव तो है नहीं, तो वो जो है उनको हम कहें या कुछ तो हमें खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। हम ड्राइवर भी खुद ही हैं, कुकिंग भी खुद करते हैं, कुक भी खुद हैं, और जो मेड है वो भी हम खुद ही हैं। तो ये सारे काम जो है हम लोग खुद ही करते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे ये जार्स हैं जो कि मैंने रात को वॉश करके और रखे हुए थे अभी टेबल पे। तो मैंने सोचा ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको जो है मैं रिफ़िल कर दूँगी चीज़ें, लेकिन ये ड्राई बिल्कुल नहीं हुए थे। और यहाँ पे ये है कि घर बंद है और इतनी गर्मी होती नहीं है, तो हमें क्या करना होता है कि बर्तन को अच्छे से कपड़े के साथ ड्राई करके और फिर जो है कैबिनेट्स या ड्रॉर्स में हम लोग रखते हैं। अदरवाइज़ या तो कैबिनेट्स में स्मेल हो जाती है या नमी की वजह से कैबिनेट्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इसका बहुत ख्याल करते हैं, क्योंकि हम लोग रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। जो भी जिसका अपना है तो उसका तो ठीक है, लेकिन जो रेंटेड हाउस पे रहते हैं तो उनका ये होता है कि हम लोग बहुत ही ख्याल करते हैं हर चीज़ का। फिर भी ओवन लगा हुआ है घर में या कोई कंपनी की तरफ से फ्रिज लगा हुआ है, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं जो रेंटेड हाउस होते हैं। तो उसमें जो है हमें इन चीज़ों का बहुत ही जो है इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो खैर जी, ये देखें बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, और मौसम ज़बरदस्त सा हो रहा है। यहाँ पे अभी जो है वो कोई 20 डिग्री है, तो इतनी ख़ास मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं होती। समर में भी ये जो है काफ़ी अच्छा सा मौसम होता है। यहाँ पे सूरज निकल आए तो बड़ी ज़बरदस्त सी बात हो जाती है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं अभी आपको ये दिखाऊं ब्लेंडर जो मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी। ये ग्रोसरी में भी आपको दिखाया था, लेकिन ग्रोसरी वाला जो व्लॉग था वो इतना लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको ना इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो खैर जी, अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि इसको करते हैं ओपन और कुछ बना लेते हैं शेक वगैरह। और हस्बैंड भी कह रहे थे कि ला के बस रख दिया है, इसको ओपन करो और कुछ बनाओ, कुछ पिए हम लोग शेक वगैरह। तो खैर जी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती हैं, ख़ास करके ब्लेंडर जो है वो ज़रूरी है। तो मेरे पास था, लेकिन वो छोटा था, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी। कोई 2 ग्लास उसमें बनते थे और फिर दोबारा से मुझे बनाने पड़ते थे, मतलब 2 ग्लास बना के और दोबारा से। तो इसमें यह है कि एक दफ़े से जो है वो पूरी फैमिली के लिए शेक बन जाएगा, तो ज़बरदस्त चीज़ है। और मुझे नज़र आई, वैसे भी लिडल से मुझे कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है तो मैं ले लेती हूँ। और इस टाइप की जो एसेसरीज़, जो इलेक्ट्रिक एसेसरीज़ हैं, वो अक्सर लिडल पे मिल जाती हैं और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और क्वालिटी वाइज जो मतलब उसकी क्वालिटी होती है उस हिसाब से ही प्राइस होती है। तो इसकी भी जो है वो मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। और इस टाइप की जो चीज़ें वैसे भी वारंटेड होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, इनकी जो है वारंटी है, लिखी हुई थी कि 3 साल की वारंटी है, तो मैंने ले ली। और अभी मैंने सोचा कि शेक बना लेती हूँ और सबको जो है छोटी सी एक ट्रीट दे देते हैं। तो ये है जी इसका जग, और जो जग है वो काफ़ी अच्छा और बड़ा सा, यानी इसकी जो वैसे जैसे होते हैं बड़े से ब्लेंडर्स, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसकी भी 1000 कोई 750 ml आई थिंक कैपेसिटी है। तो एक ही बार में जो है सबके लिए शेक भी बन जाएगा। और मेहमान वगैरह भी आएंगे तो उनके लिए भी अगर बनाना होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी। वो छोटा जो है वो अभी मैंने बस साइड में रख दिया है, छोटा ब्लेंडर। तो खैर जी, अभी इसको जो है करते हैं वॉश, और मैं बनाऊंगी बनाना और मैंगो शेक। तो कुछ फ्रूट्स पड़े हुए तो मैंने सोचा कि सबको मिक्स करके और एक शेक बना लेते हैं। तो इसमें जो है ये इंस्ट्रक्शन का जो बुक होता है वो भी है, और इसमें जो है काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ दी हुई हैं जी शेक बनाने की, जैसे वनीला शेक है, बनाना शेक है, और बहुत सारी ज़बरदस्त सी ये ट्रॉपिक्स ड्रिंक्स बनाते हैं, वो इसमें जो है रेसिपी लिखी हुई है। तो मैंने ये बुक जो है वो संभाल के रख दी थी। मैंने सोचा कि
इसमें से देख के और कुछ ना कुछ रेसिपी जो है वो कर लेंगे ट्राई। तो नया जी देख रहे हैं आप लोग, नया इस तरीके से टेबल पे चढ़ के आ जाती है। तो खैर जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो जाहिर सी बात है अब तो ये वाली चीज़ें होंगी। और बच्चे नमता बिल्कुल नया जो है वो बिल्कुल छोटी है, तो उस हिसाब से इसकी जो है हरकतें खूबसूरत सी हरकतें होती हैं और मुझे बड़ी पसंद है। मुझे कभी कभी थोड़ी सी मैं इरिटेट हो जाती हूँ, नहीं तो मैं अनाया को बिल्कुल कुछ नहीं कहती। ये है कि बच्चा का यही एज है, उसके बाद तो फिर ज़ाहिर सी बातें बड़े हो जाएंगे तो फिर ये वाले जो है वो मोमेंट्स हमें ही जो है वो फ़ील होंगे और हम लोग याद करते हैं फिर। खैर जी यहाँ पे ये वाली जो है 2 शर्ट्स मैं अनाया के लिए लेकर आई थी और ये भी लिडिल से मैंने ली और ये जीन्स मुझे अच्छी लगी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थी तो मैंने ये भी ले ली। वैसे ब्रांडेड जो होती हैं बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ये है मैं आई थिंक कोई 170 करोड़ तक मुझे मिली, तो मैंने ये वाली भी ले ली। और ये तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, ये स्टोन है पेडी केयर के लिए, काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त सा है, मैंने यूज़ किया है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। यानी जो एड़ियों पे अक्सर जो डेड टिश्यूज़ जमा हो जाते हैं वो इससे अच्छे से वो क्लीन हो जाते हैं, तो वो उस हिसाब से। अच्छा जी आज मैं बना रही हूँ पेटीज़, और ये लास्ट टाइम भी मैंने पहले भी मतलब ये रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैंने सोचा अब दोबारा से शेयर कर देती हूँ। और जब से मैंने रमज़ान में जो है बनाए हैं तब से जो है हस्बैंड हर वक्त इसकी जो है फरमाइश करते रहते हैं, तो आज सोचा कि शेक भी बना लेते हैं और जो है ये वाले पेटीज़ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जी मैंने ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और उसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ अभी गार्लिक। और गार्लिक जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून में ऐड कर दूँगी, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने आलू जो है वो ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं, 4 मैंने आलू लिए हैं अच्छे से बॉईल करके और उनको मैंने मैश कर लिया था। तो उनको जो है इसमें 4 जो है मतलब मीडियम साइज़ के, इतने बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के जो है आलू थे, तो उनको बॉईल करके और अच्छे से मेशर के साथ मैश करके और वो मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें जाएंगे जी मसाले, और जैसे हम लोग पाकिस्तान में भी अक्सर खाते हैं तो उसका भी जो है ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आता है। मैं जब हैदराबाद जाती थी तो अपनी बहनों के साथ तो हम लोग ज़रूर खाते थे, और आज भी हैदराबाद में जैसे शॉपिंग करते हुए आते हैं और कहते हैं पेटीज़ पेटीज़, तो वो वाली एक फीलिंग सी मुझे यहाँ पे भी मतलब वो चीज़ बहुत ही मिस करते हैं हम लोग। तो मैं इस टाइप के बना लेती हूँ पेटीज़, तो वही वाला टेस्ट जैसे मुझे लगता है कि आ रहा है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने सारे जो भी स्पाइसेस हैं 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है, और हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है, और यहाँ पे ये काली मिर्च है ये मैं जो है तकरीबन 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और ये सारी जो भी वेजिटेबल्स हैं अब ये जाएंगी, जिसमें मैंने लिया है जी ये कॉर्न्स हैं और ये जो है गाजर है, इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और प्याज है, थोड़ा सा आधा जो है प्याज लिया है मैंने, चॉप किया है इसको, और उसके अलावा इसमें पीस डाले हैं मैंने, और ये सारी चीज़ें डालूँगी। और उसके अलावा इसमें जाएगी ये जो है चीज़ है, लेकिन ये बाद में मैं ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें जो है मैं ऐड कर रही हूँ ये जो है ऑस्टर सॉस है, बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये ग्लूटेन फ्री है, ये भी मैं शिस्ता से लेकर आती हूँ। तो ये थोड़ी सी बस मैं ऐड करूँगी, इतनी ज़्यादा नहीं, मुझसे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये समझें कि आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें और अच्छे से इसको जो है करना है मिक्स। और उसके अलावा मैंने थोड़ा ये चिली सॉस था ये भी मैंने ऐड कर लिया कि थोड़े चटपटी बने। हस्बैंड को चटपटी चीज़ें बड़ी पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो चटपटा सा आ जाए, यानी मिर्ची जो है ना वो उनको अच्छी लगती है कि हर चीज़ में मिर्ची होनी चाहिए, सॉसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है, और उसमें मैंने 1-2 ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी काट के शामिल कर दी हैं। तो ये ज़बरदस्ती जो है वो स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। और यहाँ पे शान को मैंने कहा कि शान मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो हमेशा शान हेल्प करता है, थैंक यू सो मच शान। तो यहाँ पे शान जो है लेयर्स हैं उसमें जो है फिलिंग कर रहा है, और इस तरीके से फिलिंग करके और ऊपर से जो चीज़ है वो भी थोड़ी सी ऐड की है, क्योंकि चीज़ के बगैर जी मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, ख़ास करके शान को, और वैसे भी हमें भी बहुत पसंद है, इनके पप्पा को चीज़ जो है वो बहुत पसंद है। तो वो जो है हमने ऊपर से थोड़ी सी रखी है। उसके बाद इसको फोल्ड करके और फोक की मदद से साइड से जो है हम लोग इसको कवर कर देंगे, यानी कि क्लोज़ कर देंगे। और ऊपर से ये मैंने अंडा
जो है अंडे की जो जर्दी होती है उसको अच्छे से फेंट के और वो आपने क्या करना है, इसको सबको स्प्रेड कर देना है और उसको बस बेक करना है। तो आ जाते हैं जी नेक्स्ट चीज़ पे। वो मैं बना रही हूँ, ये मैंने अच्छे से जो है वो जग को धो लिया है और अभी स्टार्ट करते हैं। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मींस के नई ली है तो न्यू, अभी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है, लेकिन मैंने यूज़ किया, ज़बरदस्त जो है इसका रिज़ल्ट है। तो खैर जी यहाँ पे ये सारे जो भी हैं 1 कप मैंने लिया है, इसमें स्ट्रॉबेरी 1 कप, इसमें मैंगो, और इसमें एक मैं डालूँगी ये ऐड करूँगी बनाना। तो बहुत ही यमी सा शेक बन जाएगा जी। और इसके अलावा शुगर जो है मैंने थोड़ी यूज़ की है क्योंकि फ्रूट्स जो हैं ऑलरेडी मीठे होते हैं इतने, तो उसमें जो है मैंने 2 टीस्पून बस शुगर ऐड किया है। वो भी ब्राउन शुगर मैंने यूज़ की है क्योंकि हस्बैंड जो है ब्राउन शुगर जो है वो पसंद करते हैं। वाइट शुगर उनको लगता है कि वाइट शुगर जो है वो ज़हर है, एक किस्म का पॉइज़न है, वो ना लाई जाए। लेकिन मैं फिर भी लेकर आती हूँ। मैं बेकिंग वगैरह में जो है वो वाइट शुगर का ही यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि जो मीठा बनता है और जो जैसे कोई भी मैं बेकिंग करती हूँ तो उसमें जो है वाइट शुगर बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन शुगर। मुझे ब्राउन शुगर जो है वो इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो खैर जी यहाँ पे शेक बन चुका है। अब इसको जो है करते हैं अभी ग्लास में डाल के और मैं सर्व करती हूँ। तो जी यमी सा जो है वो शेक है रेडी। और बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना और चीज़ें बना के अपनी फैमिली को खिलाना और उनको सर्व करना, और ये बहुत ज़रूरी भी है फैमिली को खुश रखना। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन को रखिएगा दुआ में याद। अपना और अपनों का आपने बहुत सारा रखना है ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।